नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना समेत देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार कार्य की आधारशिला रखेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आज समस्तीपुर और अररिया में करेंगे बैठक। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज शुल्क में संशोधन किया। नई दरें 1 अक्टूबर से होंगी प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी पटना के तीसरे चरण के निर्माण कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना समेत 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। मुख्य समारोह पटना के ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि विस्तारीकरण योजना पर 644 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसके तहत संस्थान में अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पटना में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक किया गया। इसमें पूरे देश के 40 हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको अलग अलग लोकसभा की जिम्मेवारी दी गई है और एक लोकसभा में जितने भी विधानसभा है उसको बारीकी के साथ चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर चर्चा की गई। और आने वाले बिहार विधानसभा में हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाए, इस बात पर जो है सभी लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का जो है चर्चा किया है। श्री शाह आज समस्तीपुर में मिथिला के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक करेंगे। इसके बाद वे अररिया में सीमांचल के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ने बेतिया में चंपारण और सारण के 300 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के भाजपा सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज शुल्क में संशोधन किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। डाक विभाग की नई सुविधाओं और नए शुल्क के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट के लिए 50 ग्राम तक वजन के लिए नया शुल्क 19 रुपए होगा। 50 ग्राम से 250 ग्राम तक के लिए 24 रुपए और 250 से 500 ग्राम से अधिक के लिए शुल्क 28 रुपए होगा। 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं पर 47 रुपए का शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट वस्तुओं पर भी जीएसटी लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट शुरू की गई है। इसके अलावा नए थोक ग्राहकों को 5% की विशेष छूट भी दी जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट के लिए शुरू की गई नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस आधारित डिलीवरी सूचनाएं और रियल टाइम डिलीवरी अपडेट शामिल है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से कर कटौती की घोषणा की है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। 7,500 प्रति रात्रि से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह कदम मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों को लाभान्वित करेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के आकर्षण को बढ़ाएगा। ये कटौती हेरिटेज पर्यटन, होम स्टे और पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही इकोनॉमिक क्लास की हवाई यात्रा पर 5% की दर बरकरार रखी गई है, जिससे जागरूक पर्यटकों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। ईशानी यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किए जाने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों को समतुल्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश और रोजगार के उद्देश्य से लागू की गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले यह जिम्मेदारी भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सौंपी गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। वर्ष 2014 से अब तक 642 चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाया जा रहा है, जबकि 2013 से पहले केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही स्वदेश लाई जा सकी थीं। इनमें से तस्करी के माध्यम से विदेश गई कई कलाकृतियां राजनयिक माध्यमों, कानूनी कार्रवाई और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से स्वदेश लाई जा रही हैं। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के भगवान बुद्ध के पिपरहवा के अवशेष की वापसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन को भारतीय विरासत के लिए खुशी का दिन बताया है। प्राप्त की गई अन्य प्राचीन वस्तुओं में ब्रिटेन से ब्रह्मा और ब्रह्माणी की पत्थर की मूर्तियां, अमेरिका से देवी दुर्गा की पत्थर की मूर्ति, अमेरिका से नटराज की नृत्य मुद्रा में बलुआ पत्थर की मूर्ति, ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए बुद्ध और अमेरिका से बाहुबली की धातु की मूर्तियां शामिल हैं। ऐसी ही कुछ वस्तुएं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान लौटाई गई हैं। प्राप्त की गई प्रत्येक मूर्ति और वापस लाए गए प्रत्येक स्मारक में जड़ों से जुड़ते हुए राष्ट्र की धड़कन समाहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विरासत केवल इतिहास नहीं, ये मानवता की साझा चेतना है। हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य में खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में 56 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 276 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी दल लगातार कार्रवाई कर रहा है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। पटना एम्स में लीवर प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो गई है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि गैस्ट्रो सर्जरी विभाग ने दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम की मदद से सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड घोषित समस्तीपुर की एक वृद्ध महिला का लीवर पटना के 35 वर्षीय युवक में प्रत्यारोपित किया गया। यह ऑपरेशन लगभग 10 घंटे तक चला।
केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के 4182 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित मैया जय जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया परम सुखदाई मैया। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित मैया जय जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया परम सुखदाई मैया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के उप राजस्व अधिकारी रितेश कुमार वर्मा को उनके पटना स्थित कार्यालय कक्ष से 30,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं विशेष निगरानी इकाई ने पटना के बहादुरपुर थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार को 7,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटना के कैमाशिकोर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मौके से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि 5 राइफल, 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 29 कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा रेलवे स्टेशन से आगामी 5 दिसंबर को पहली बार भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाई जाएगी। आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि पर्यटक इस ट्रेन से दक्षिण भारत के साथ ही विभिन्न ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बिहार में रोजगार से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रूपये हस्तांतरित। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, महिलाएं संकल्प ले, बिहार अतीत के अंधकार में कभी नहीं लौटेगा, पीएम। प्रभात खबर ने तेजस्वी प्रसाद यादव के हवाले से लिखा है, मेरी घोषणाओं के दबाव में 10,000 रूपये दे रही सरकार। दैनिक भास्कर लिखता है, अमित शाह का नया मंत्र MMM यानी महिला, मोदी और मंदिर। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, नीतीश ने दरभंगा को दी 3,976 करोड़ रुपए की सौगात। आज अखबार लिखता है, तेज प्रताप ने बनाई नई पार्टी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना समेत देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार कार्य की आधारशिला रखेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आज समस्तीपुर और अररिया में करेंगे बैठक। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज शुल्क में संशोधन किया। नई दरें 1 अक्टूबर से होंगी प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।